गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ गए? आज क्या बात है, तुम लोग आए क्लास में? आज ठंडी ज्यादा है क्या? आजकल जो न्यूज आ रही है द हिंदू में, वो सिर्फ कोविड-19 के वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आ रही है, जो भी न्यूज आ रही है। ठीक है, तो हमने एक शायद आपको मैं दिखाऊंगा, हमने क्वेश्चन आज बनाया था उसकी वैक्सीनेशन पर। तो देखिए, बहुत अच्छे से डिजाइन नहीं है, ये क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग कि क्या है ये, फिर हम उसी पे डिस्कस करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हिंदी इंग्लिश में दोनों में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये। तो व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कोविन? कोविन के रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस? आज ये AIR का न्यूज है, उससे हमने लिया है। तो अगर आपने AIR पढ़ा होगा या द हिंदू पढ़ा होगा तो पता होगा ये क्या है। The COVID-19 is a vaccine developed by India। मतलब कोविन के बारे में पूछा है कि व्हाट इज द कोविन, कोविन है क्या, है ना, तो इसके बारे में है। बताएं क्या आंसर है इसका? यस, सचिन, सौरभ, नाजुका, बताएं। ये पढ़ा नहीं किसी ने क्या? सौरभ, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज अगर मुझे नहीं आ रही कुछ खोजे क्या? यस सर, आ रही है। हाँ, तो ये AIR में है आज में। देखिए जो बहुत सारी चीजें हैं। एक तो है, कई सारे टर्मिनोलॉजी हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। सर सी होगा ना सर इसका, कोविड-19 टीका लगवाने वालों का रजिस्ट्रेशन करने के भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया ऐप। हाँ, तो है क्या ये? आंसर कौन सा है इसमें? सी है ना। तो कोविन जो है, कोविन इज ए ऐप, है ना। अगर बहुत सिंपल से बात की जाए कि अगर हम बात करेंगे कि कोविन क्या है, तो कोविन इज ए ऐप, है ना, ये एक एप्लीकेशन है। कोविन इज ए एप्लीकेशन, या हम ये भी कह सकते हैं कोविन इज ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टू रजिस्टर फॉर द कोविड-19 वैक्सीन। यानी यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, टू रजिस्टर फॉर कोविड-19 वैक्सीन, फॉर कोविड-19 वैक्सीन। यानी अगर आपको किसी को भी कोविड-19 वैक्सीन लगवाना है, कोविड-19 का टीका लगवाना है, तो इस ऐप पे जाके आपको अपना पूरा डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। यस गुड्डू, नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा? तुम्हारा ही पहली बार तो नहीं आ रहा कुछ समझ में। आपका जो वो है आवाज प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए गुड्डू, सब हमने बताया है, ये है कोविन। ठीक है, कोविन क्या है? तो कोविन एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है ना। ये एक ऐप है, मोबाइल ऐप है। इसमें रजिस्टर करना होगा। ठीक है, रजिस्टर करना होगा किसके लिए? जो व्यक्ति को कोरोना का टीका लगवाएगा। ठीक है, हाँ, जो कोरोना का टीका या वैक्सीन लगवाएगा उसके लिए है। तो भारत सरकार ने ये बोला है, तो पूरी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी कि आपको पूरा अपना जो हिस्ट्री है वो फिल करना पड़ेगा ड्यूरिंग द कोविड-19 में जो भी हुआ है लॉकडाउन में, वो पूरा हिस्ट्री आपको फिलअप करना है। मेन चीज मतलब अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर देनी पड़ेगी आपको।
इस ऐप में। तो भारत सरकार ने ये बोला है कि ये जो ऐप है वो भारत सरकार का जो ट्विटर अकाउंट है वहां से जाके लोग डाउनलोड करें, इसको प्ले स्टोर पे डाउनलोड ना करें, क्योंकि प्ले स्टोर पे और भी बहुत सारे मतलब फ्रॉड एप्लीकेशन बना दिए गए हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को लेंगे और फिर उसका मिसयूज करेंगे वो लोग। तो अभी कल की AIR न्यूज में ये बोला है कि अगर आपको कोविन जो ऐप है डाउनलोड करना है तो भारत सरकार का ट्विटर अकाउंट है या भारत सरकार की जो वेबसाइट है वहां से जाके इसको डाउनलोड करें और फिर अपना पूरा इंफॉर्मेशन फिल करें। तो क्वेश्चन सिर्फ अभी ये है कि कोविन है क्या। तो कोविन इज ए मोबाइल ऐप, इज ए एंड्रॉइड ऐप, इज ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू रजिस्टर फॉर द वैक्सीनेशन। मतलब वैक्सीन यानी कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए या वैक्सीन लगवाने के लिए आपको यहाँ पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग सिचुएशन आगे फर्दर आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि वो आपको वैक्सीनेशन कहाँ पे होगा। ठीक, सबसे पहले आपको पता ही है जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर है उनके लिए किया गया है ना। उसके बाद उनको दिया जाएगा जो कोरोना से ठीक हुए, ध्यान रखना। तो ये सब आप लोग ना ऐसे मत समझना, इसको लाइट मत लेना इस टॉपिक को कि अरे तो गवर्नमेंट के काम है। ये आपको सीधा सीधा ऐसे में काम आएगा और सीधा सीधा आपका यूपीएससी मेंस के फोर्थ पेपर में काम आएगा, एथिक्स में। यार यही तो मैनेजमेंट है, यही तो प्रशासन है ना, यही तो प्रशासन है। मान लीजिए कि सबसे पहले अगर कोई ऐसी मेडिसिन बनी है जो सर्प के काटने से वो व्यक्ति नहीं मरेगा, तो सबसे पहले ऐसी मेडिसिन किसको दी जानी चाहिए? उन लोगों को जो सर्प पालने का काम करते हैं। उसके बाद उन लोगों को दी जानी चाहिए जो नेचुरल फॉरेस्ट में रहते हैं, है ना। उसका उन लोगों को दी जानी चाहिए जो लोग बहुत अवेयर नहीं है। मतलब आप कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका प्रोसीजर क्या है? यही मैनेजमेंट है, यही प्रबंधन है। ये क्वेश्चन पेपर जो आपका जीएस का 4 पेपर एथिक्स में भी आएगा और ऐसे में भी आएगा कि आप कैसे कंट्रोल करो, कैसे मैनेजमेंट करोगे, है ना। तो पहले उन्होंने बोला हेल्थ वर्कर के लिए, दूसरा बोला वो लोग जो कोरोना से इफेक्ट हुए थे उनको वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद वो लोग जो 50+ हैं और जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे डायबिटीज है या और कोई है, टीबी है, कोई भी है, एड्स है, तो कोई भी ऐसी डिजीज है उनको दिया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा। अब उसके बाद फिर गवर्नमेंट आएगी उन लोगों के लिए जो नॉर्मल है। जैसे मान लो हम लोग जैसे हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग उनकी 4th प्रायोरिटी में हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन है? हेल्थ वर्कर, जो लोग काम कर रहे हैं। सेकंड प्रायोरिटी में जो लोग पेशेंट ठीक हुए हैं, और थर्ड प्रायोरिटी में वो लोग हैं जो लोग हेल्थ प्रॉब्लम में हैं, किस तरह से बीमारी से हैं, टीबी है, एड्स है, या फिर डायबिटीज है, या हेपेटाइटिस, कुछ भी ऐसी डिजीज है उनको दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 4th प्रायोरिटी में, जो नॉर्मल कॉमन पीपल है उनके लिए। और फिर भी हमें रजिस्ट्रेशन करना है, सबको करना है, ठीक है, ऐसे नहीं है। आप चाहें तो आप लोग भी रजिस्ट्रेशन इस पे कर सकते हैं, कर देना, कर सकते हैं, क्या है, कर ही देना। लेकिन क्योंकि देखो आपको जो कोविड-19 का वैक्सीन तो लगना ही है, बट ये हो सकता है आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो हो सकता है आपका मार्च में लग जाए, नहीं तो जाके मई जून में नंबर आएगा, जब गली गली घर घर में लगाया जाएगा तब लगना तो है ना। ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे, लगना तो है, इंजेक्शन तो लगना है, टीका वाला, ये है। बट क्या सर ये पूरा 100% सेफ है ये वैक्सीन? नहीं, सही नहीं, लेकिन भारत सरकार तो करेगी, उसको हमें एक्सेप्ट तो करना ही है ना। सर नॉर्मल व्यक्ति को भी लगाया जाएगा सर? हैं? मान लीजिए सर कोई इंसान नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है,
और वो कोविड से इफेक्टिव भी नहीं हुआ अब तक। मान लीजिए वैक्सीन लगने पे वो बीमार पड़ता है, फिर क्या करेंगे ये लोग? नहीं, देखो क्या होता है कि बीमार पड़ सकता है, ये बात ठीक है। अगर कोविड वैक्सीन नहीं लगी तो फिर कोविड भी तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग, जैसे छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, 1 साल बाद उसको टीका लगता है, इंजेक्शन वैक्सीन लगती है। आपने देखा होगा शायद, वो 1.5-2 साल तक लगते रहते हैं, 2.5-3 साल तक बच्चों के वैक्सीन लगती रहती है। तो जी। जब वैक्सीन लगती है तो बच्चों का, उनका जहां जिस पार्ट में लगता है पूरा सूज जाता है। पैर में लगेगा उनका, अगर तो पूरा पैर सूज जाता है, सुलना जाती है। कंधे में खैर नहीं लगाते हैं वो लोग, पैर में पार्टी में लगाते हैं, तो थम्स में, तो वो सूज जाता है। तो कभी कभी बच्चों को फीवर भी आ जाता है। तो डॉक्टर लोग ये भी कहते हैं अगर फीवर नहीं आया तो फिर से लगाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं है। हम मानते हैं कि ये गलत हो सकता है। बस सब यही तो बात है, अगर सारा कुछ क्लियर होता तब तो इंसान बहुत दौड़ के जाएगा लगवाने। नहीं तो कुछ भी तो क्लियर नहीं है एक तरीके से। हाँ, क्लियर नहीं है, लेकिन भारत सरकार कर तो सब हम सबके लिए ही रही है। क्लियर बात, ये बात ठीक है, क्लियर नहीं है, वैक्सीन नहीं है। मान लीजिए हमें अगर आपको किसी को भी भारत सरकार कोविड-19 इफेक्ट करके या फिर कोई गलत मिसयूज करके क्या कर लेगी वो? मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा उनका होने वाला है, डेमोक्रेसी में फायदा होने वाला है। हाँ, बट ये है इसका, जैसे मान लीजिए कुछ लोग बोलेंगे अरे ये ना ये सेफ नहीं है, तो ये मान लेते हैं सेफ नहीं है। तो अगर हमें कुछ बीमारी होती है तो सरकार को इससे क्या लाभ होने वाला है? नेगेटिव यही होगा कि अगर हमें कुछ हुआ या किसी को कुछ हुआ तो कम से कम उनकी गाड़ी पे लोग पत्थर तो मार सकते हैं, है ना। उनको नेगेटिव यही हो सकता है, फायदा तो कुछ नहीं होगा। तो अगर कहीं नेगेटिव हुआ तो टारगेट तो वो लोग बनने वाले हैं, है ना। तो ये चीज है, बहुत सारी प्रॉब्लम है सरकार के सामने, और आपको सिर्फ मैनेजमेंट को देखना है कि सरकार के सामने ये भी प्रॉब्लम है कि हमको इकोनॉमी को रन करना है। सरकार इंटरनेशनल मार्केट को भी हमें ओपन करना है ना। ये सारी चीजें हैं, और साथ में उनके पीछे, सरकार के पीछे वो लोग भी लगे हुए हैं जो अपोज करते हैं। यहाँ तक कि यूपी में अखिलेश यादव ने बोल दिया है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो ये भी सारी चीजें हो रही हैं। तो सरकार की ना कुछ ऐसी हालत होती है, जैसे ना एक मैरिड आदमी होता है ना, बीवी उसकी वो नहीं मानती है, घर वाले सोचते हैं बीवी गुलाम है। तो वही सरकार की हालत है कि उस हस्बैंड की तरह है, ना तो बीवी भरोसा कर रही है ना उसके माँ बाप भरोसा कर रहे हैं उस पर। तो वही हालत सरकार की होती है, सेम कंडीशन है। बट हम लोगों को उनके प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, मतलब ये चीज समझनी है। और बाकी ये समझना है कि है क्या ये, तो दैट इज ए ऐप, मोबाइल ऐप। So, हाँ, यस। so as said that the app can be downloaded from the official site of an ID of Ministry of Health. So what about them who are not socially active? Why not they? As said that this application is only downloaded from the Twitter Okay. ID or the official site. Okay. So what about them? Yes. Why not that is socially इसलिए नहीं है कि उन्होंने बोला है कि एक और ऐप है दैट इज इस तरह से है, कोविड इस तरह से, कोविन एक ऐप ये भी आ रहा है, कोविन @कोविन, but that is not an app of developed by the government of India. That is a fraud app. Fraud app means if you fill information here, then your information may be misused. बस ये है और कुछ भी नहीं है socially. Yes, sir. Yes, sir. But in those areas where people are not socially active, so Socially how active. will they register it? देखो पीपल अगर सोशली एक्टिव, जैसे मान लीजिए अगर कोई रूरल एरिया है, मान लीजिए कोई गांव है या रिमोट एरिया है, वहां लोग नहीं पता है, तो ऐसा नहीं है कि कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबल ओनली थ्रू द रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है। केवल एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं है,
गवर्नमेंट भी तो काम कर रही है उसके लिए। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करना नहीं जानते, जो लोग लिटरेट नहीं है, जो लोग गांव में हैं और जो लोग उस तरह से कनेक्टिविटी में नहीं है इंटरनेट फैसिलिटी के, तो हाउ कैन दे विल फैसिलिटेटेड? दे आर फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, बट ये केवल एक बनाया गया है जो लोग अवेयर हैं उनके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। बट ये है, उनको टारगेट किया जा सकता है फर्स्ट, और आई थिंक दैट इज नॉट गुड, बट बिकॉज वी हैव टू कवर 100% पॉपुलेशन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को लेंगे, ये 100% पॉपुलेशन को कवर करना है। ऐसा नहीं है कि हम इस क्लास को या इस एरिया को, इस रीजन के पीपल को हमें कवर करना है। वी हैव टू कवर ऑल ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, ऑल ह्यूमन बीइंग ऑफ अर्थ। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा रह गया तो वो फिर से अफेक्ट कर सकता है। तो अगर कोई ऐसा है कि नहीं लगवाना चाह रहा है, उसको भी हमें लगवाना है, ठीक है। तो बट बस बना दिया गया है कि कौन कौन लोग लगवाना चाहते हैं, क्या है। बट अगर मान लीजिए, मैंने क्या बोला, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो भी आपको लगेगा, बट ये है कि मई जून में लगेगा, है ना, मई जून में लगेगा। जैसे अभी क्या हुआ था, कोविड-19, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, कोविड-19 को हम लोगों ने टेस्ट नहीं करवाया था, लेकिन कोविड-19 टेस्ट करने वाली टीम हमारे यहाँ आई थी। बट ये था बस कुछ दिन बाद आई, वो लोग यहाँ से सारा कुछ डेटा लेके गए, हमारा पता करेंगे सब कुछ ठीक है क्या, पूरा रिटन में नंबर लेके गए, वहां से मैसेज आया हमारे साथ, हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से कि आर यू ओके, इस तरह से। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी आपको फैसिलिटी मिलेगी, वो करना ही है उनको। ओके, ये है that service is not through the application registration, केवल रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये सर्विस नहीं है। Yes, I got you, but how they will know that this particular app is for this particular purpose? उनको देखो, उनको जानने की जरूरत ही क्या है। वैसे मान लीजिए कोई गांव है, सपोज कि रिमोट एरिया है, वहां जानने की जरूरत ही नहीं है। वहां तो गवर्नमेंट हेल्थ वर्कर की टीम जाएगी, वहां एप्लीकेशन का मैंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए कोई एरिया है जो ब्लेज है ना, ब्लेज है जहाँ के लोग हैं, मान लीजिए 6000 पॉपुलेशन है, और 6000 पॉपुलेशन में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से टीम जाएगी यहाँ वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेट करेंगे वो लोग, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे सर पोलियो के लिए जाते हैं पहले लोग, हाँ, अभी भी जाते हैं, सारे पोलियो टाइप। हाँ, पोलियो के लिए जाते हैं। पोलियो के लिए थोड़ी देखा जाता है कि बच्चा किसका है, जो बच्चा मिल गया गोद में है उसको पिला दिया। अब हम लोग नहीं डिसाइड कर पाते कि इसने पिया कि नहीं पिया, या ये पोलियो ड्रॉप लिया कि नहीं लिया, वो सबको दिया जाता है, सेम कंडीशन है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, अमिताभ बच्चन, एक भी बच्चा छूटा तो हो सकता है फिर। ये चीज मेरे भी समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने ऐसा रजिस्ट्रेशन शुरू क्यों करवाया, क्योंकि जब हमें सभी को कवर करना है तो रजिस्ट्रेशन करने की नीड क्या थी, ये मेरे भी नहीं समझ में आया। क्या चाहते हैं ये, या तो ये किसी, अगर मान लीजिए कोई किसी कोविड-19 है तो ऐसा तो नहीं है कि अगर उसके पास फैसिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप उसको नहीं करोगे, नहीं करो कोई बात नहीं, वो सबको कर देगा, आपको करना ही करना है उसको। ये कोई HIV नहीं है कि सिर्फ उसी को है, छूने से नहीं फैलेगा, तो छूने से भी फैलेगा, टचमेंट में फैलेगा। HIV वाले का इलाज नहीं करेंगे तो चलेगा, टीबी वाले का करना पड़ेगा, पोलियो वाले करना पड़ेगा, जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनका आपको उनका क्योर करना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना। जैसे पोलियो करना ही पड़ता है, कुछ भी हो, चाहे किसी भी क्लास का हो, किसी इकोनॉमी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट की कुछ चीजें ऐसे जो प्रचार प्रसार के लिए भी हैं, ठीक है, तो ये सब हो रहा है। गवर्नमेंट हमारी अभी कुछ ऐसे हमारी क्या बल्कि पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी सिचुएशन में है ना, जैसे कहीं कुछ फंक्शन होता है, उसमें कई लोग होते हैं, कई तरह के एडवाइस करते हैं, तो वही अभी सिचुएशन में है, और किसी को फाइनल नहीं पता है कि
व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्टेप, किसी को नहीं पता। व्हाट इज द राइट स्टेप, ये भी किसी को नहीं पता है, बट सब कर रहे हैं। न तो यूएसए को पता है कि दैट वैक्सीन इज फाइनल, नहीं इंडिया को पता है दैट वैक्सीन इज फाइनल, नहीं इंडिया के लोगों को पता है कि कैसे वैक्सीनेट करना है, और जो प्लान आ गया उसको शुरू कर दिया उन्होंने। देयर इज नो फाइनल डिसीजन या नो फाइनल वैक्सीन, बस ये समझना है आपको। वी आर डूइंग बेटर, नॉट बेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सहायक एनजी, एक टॉपिक है इसमें, सहायक एनजी। अभी हाल में एक कोविड-19 में चीज, सबसे पॉजिटिव चीज ये थी कि जितना हम जानते थे उतना ही हमारे प्रधानमंत्री जानते थे। अब पता है ये चीज फील किया आपने? जितना हमें पता था, मतलब आपको पता था, उतना ही इसरो के चीफ को पता था, उतना ही डीआरडीओ के चीफ को पता था, उतना ही होम सेक्रेटरी को पता था, उतना ही प्राइम मिनिस्टर को पता था, उतना ही पता था सिर्फ, हर किसी को। पहला ऐसा कंडीशन थी इंडिया में, इंडिया का पूरे वर्ल्ड में, उतना ही ट्रम्प को पता था। तो एक कहते हैं ना, एक पैरेलल प्लेटफॉर्म ला के रख दिया कोविड-19 में। बस कुछ लोग तो सही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, जो पीएम ने किया स्टार्टिंग में वो कुछ प्लानिंग था, प्लानिंग कुछ नहीं था उनका। सर स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम थी। हाँ, जब स्टार्टिंग दादी जब हॉस्पिटलाइज थी तो हमने जो रूम ले रखा था, वो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे कह रहे आप बस घूमिए मत ज्यादा हॉस्पिटल में, एसआरएमएस में तो बहुत ज्यादा पेशेंट्स थे। तो एक जो हमारा रूम था उसके जस्ट पास वाला, मतलब मैं दादी के साथ अकेला ही था, उसमें एक पॉजिटिव निकला, पता नहीं था कैसा क्या है। तो इतना डर लग रहा था घर आते हुए कहीं मेरी वजह से कोई और इन्फेक्टेड ना हो जाए अगर मैं हुआ हूँ तो बहुत बुरी कंडीशन थी उस टाइम पे। उस समय उस दौर को जब याद करते तो एक मतलब अजीब सा लगता तो है। कुछ पता ही नहीं था हमें क्या होना है। क्या क्या स्पिट चीज हमने की थी, मतलब बस थाली बजाना, लाइट जलाना, मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, लोग पुलिस को देख के भाग खड़े होते थे। अगर सब्जी खरीद रहे हैं तो सब्जी वाला ही भाग रहा है, सब्जी लेने वाला ही भाग रहा है, पुलिस वाला ही भाग रहा है। ये हालत आप दौर को याद कीजिए, अप्रैल का फर्स्ट वीक, तो मौसम भी बहुत गर्म नहीं था नॉर्थ इंडिया में, और एक अजीब सा सुकून था, रोड पे कुछ नहीं था। मैं तो कभी कभी निकलता था रात में 1-1:30 बजे 2 बजे या शाम को ही निकलता था, तो मैं ये है दिल्ली, मतलब पहली बार लग रहा था कि कंप्लीट ऑक्सीजन मिल रही है। जो लोग गांव में होंगे वो फील नहीं कर पाए होंगे, नहीं कि वो तो वैसे ही रहते थे आइसोलेटेड, गांव वाले तो। दिल्ली वाले फील, दिल्ली में जो लोग रहते थे रियल में, खासकर मेट्रो सिटी मुंबई में, जो अर्बन, जो डेंस अर्बन एरिया है उसमें जो लोग रहते, उन्होंने फील किया। रोड पे कोई नहीं है, सुनसान है, पैदल मन है जहां तक चलते चले जाओ, बस पुलिस को देख रहा है दाएं बाएं ना हो। ऑक्सीजन अच्छा मिलता होगा सर, प्रदूषण से उस समय बचित होंगे सर सब कोई। हाँ, बस पॉल्यूशन नहीं था, पॉल्यूशन एकदम क्लियर था। बट जब हालत देखते थे रोड पे लोगों की जो चलते थे, मतलब माइग्रेट जो करते थे लोग, उनको देख के बस बुरा लगता था, उनकी कंडीशन को देख के लगता था। और कभी कभी ये भी ख्याल आता था कि ऐसा तो नहीं ये फाइनल हो और ये सबको हो, जैसे हम लोग डायनासोर के केस में देखा था, कभी कभी ये भी लगता था। और ये कई बार मन में आया कि पता नहीं घर वालों से मिल पाएंगे कि नहीं, कई बार ऐसा आया, क्योंकि दिल्ली रहते थे हम और आना जाना भी नहीं हो पाता था। हालांकि हम लोग बिजी थे, जैसे आप लोग जैसे क्लास कर रहे होंगे, शायद कोई सौरभ थे, सौरभ जून से जुड़े हुए हैं, सौरभ तो पहले जुड़े हुए हैं, तो क्लास तो हम कर रहे थे, लेकिन क्लास के करने के बाद ये कभी कभी जरूर ख्याल आता था कि ऐसा तो नहीं कि चीजें ये कुछ समय के लिए हैं। जिस तरह से मीडिया हाईलाइट कर रही थी कि लोग इतने मर रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा था,
तो 4-5 घंटे क्लास लेते थे, क्लास लेने के बाद फिर लगता था कि नहीं। तो सबसे ज्यादा अच्छा लगा जब न्यूज देखना बंद कर दी। हाँ न्यूज देखने और थोड़ा शांति रही है घर में, डेली पूरा दिन वही चल रहा है। खैर कोई बहुत बहुत कुछ सिखाया है इसने। तो खैर सहायक एनजी, ये बता सकते हैं क्या है सहायक एनजी? देखो जैसे मान लीजिए कि है क्या, सपोज कीजिए कि एक ये इंडिया है, हमारा कंट्री है। अगर इंडिया के अगर किसी कोई शिप है, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई शिप है और किसी लगेज को यहाँ पे ले जाना है, सपोज करना है किसी लगेज को यहाँ पर ले जाना है। ये बहुत बड़ा कोई शिप है ना, यहाँ पे शिप मूवमेंट कर रहा है और किसी लगेज को यहाँ पे ले जाना है। तो उस लगेज को पहुंचाने के लिए शिप को यहाँ जाना पड़ता था, है ना। और कोस्टल एरिया में शिप का जाना बहुत रिस्की है ना, क्योंकि पता नहीं वो कोस्ट में मतलब टकरा भी सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो, रॉक हो, कुछ भी हो, रिस्की तो है शिप को किनारे पे ले जाना। तो ये उसी लिए डेवलप किया गया। देखिए जैसे मान लीजिए कोई सामान, जैसे हमने अभी बोला कि कोई सामान यहाँ हमें पहुंचाना है, इस जगह पे बिल्कुल किनारे पे पहुंचाना है, तो या तो हम शिप लेके जाएं, है ना, तो उसपे रिस्क है। तो उन्होंने क्या किया, एक इस तरह से एक कंटेनर बनाया, एयर ड्रॉपर कंटेनर, एयर ड्रॉपर कंटेनर। इस कंटेनर को जहां पे कोस्टल एरिया में पहुंचाना था उसको ड्रॉप कर दिया गया। ये भारत का पहला कंटेनर है। तो क्या है ये सहायक एनजी, दैट इज एयर ड्रॉप्ड कंटेनर। क्या है ये? एयर, है ना, ड्रॉप्ड कंटेनर, एयर ड्रॉप्ड कंटेनर। ये एयर ड्रॉप्ड कंटेनर है, मतलब एयर से एक से गिराया जाने वाला कंटेनर है। ये किसने डेवलप किया है? डेवलप बाय डीआरडीओ, है ना, डीआरडीओ द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और हाँ, और ये जीपीएस एडिड है, जीपीएस एडिड, है ना, ये जीपीएस एडिड है। और इसका जो पर्पस है वो है रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ शिप टू क्लोज द कोस्ट, reduce the requirement of ship to close the coast, किनारे पर, ठीक है। यानी नो नीड शिप close to coast, यानी किनारे पर शिप के जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये जो ड्रॉप है ऊपर से बाय एयर इसको गिराया जा सकता है, और जहां पर जिस एरिया में वो सामान कलेक्ट करना है या जो सामान वहां से वहां पर ड्रॉप करना है उसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कंटेनर है जो यहाँ से हमें उठाना है, सपोज कीजिए ये कोई ऐसा लगेज है जो यहाँ से हमें उठाना है, तो या तो हम ये कर सकते हैं यहाँ तक हम लेकर शिप आएंगे, अगर शिप नहीं आएंगे तो इसको बाय एयर इस कंटेनर को हम उठा लेंगे, बाय एयर इस कंटेनर को हम उठा लेंगे और जाके फिर शिप पे रख देंगे। तो इससे क्या होगा, उसका जो शिप का आना यहाँ पे जरूरी नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं कि शिप पर आए। तो ये तरह से है, नो नीड द शिप क्लोज टू कोस्टल एरिया। और ये डीआरडीओ ने डेवलप किया, ये भारत का पहला है। ठीक है। और एक कंटेनर में जो वेट है
वो 50 kg तक हो सकता है। वैसे इसमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, तो वेट है वो 50 kg तक ले जाया जा सकता है एक कंटेनर में। छोटे छोटे कंटेनर बनाए जाएंगे लाइक कैप्सूल टाइप के, लाइक कैप्सूल। तो ये है सहायक एनजी, सहायक एनजी एयर ड्रॉप्ड कंटेनर, इस तरह से बन सकता है। डीआरडीओ ने बनाया है ये, और जीपीएस एडेड है। जीपीएस एडेड जानते हैं? जीपीएस का मतलब क्या है बताओ? Global Positioning System. सिस्टम है ना। वी कैन इजिली फाइंड द लोकेशन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, मतलब जीपी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी हम उसमें डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये मोबाइल है, ठीक है, अगर इस मोबाइल में हमारा जीपीएस ऑन है ना, तो हम इसकी पोजीशन को जान सकते हैं कहां पर है। तो जीपीएस का मतलब है वी कैन इजिली फाइंड लोकेशन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन को जान सकते हैं। कभी एक चीज और बताएं, जैसे कहाँ इसका जीपीएस का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और खासकर सिक्योरिटी में काफी यूज हो रहा है। जैसे मान लीजिए मोबाइल है, इस मोबाइल को ऑन करके आप 4 व्हीलर में डाल दीजिए, है ना, जैसे महंगी गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, इसको डाल दीजिए और चार्जर भी लगा दीजिए साथ में। तो जब तक ये मोबाइल ऑन हो रहेगा, जहां भी गाड़ी जाएगी आपको उसकी पोजीशन दिखती रहेगी। ये तो सब लोग जानते हैं और मोस्टली यूज करते हैं, हम लोग पर्सनली खुद यूज करते हैं इस चीज को लेके, इसको किसी को भी। और खासकर ये हर तरह से काम आता है, तो चोरी रोकने में काम आता है, किसी का पता लगाने में काम आता है ना। आजकल तो स्कूल में लोग बच्चों के लिए इसको यूज कर रहे हैं। एक छोटा सा मोबाइल लिया और बच्चों को नहीं बताया, उनके बैग में डाल दिया, तो पता चलता रहता है बच्चा कहाँ जा रहा है, वो इस समय कहाँ पर है। तो इस तरह इसका जीपीएस का यूज है। तो कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यूज ऑफ जीपीएस, तो जीपीएस में जीपीएस का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है ना, ये चीज है। अगर आपको कभी मैं एक आपको एडवाइस देता हूँ, कभी अगर आपको लगे कोई व्हीकल ऐसा है जिसपे आपको सस्पेंस है, ठीक है, लगता है ये व्हीकल ऐसा है जिसमें कुछ गलत चीज है, तो सीधे, ठीक है, तो ये है। इस तरह से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं बता रहा था कि अगर आपको कहीं लगता है कि इस गाड़ी में कुछ है, किसी व्हीकल में है, तो आप अपना मोबाइल निकाल के जीपीएस ऑन करें, उस गाड़ी में डाल दीजिए, फेंक दीजिए, कैसे भी उस मोबाइल गाड़ी तक वो मोबाइल पहुंच जाएगा, तो उस गाड़ी जहां जहां भी जाएगी वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो जीपीएस का काफी यूज है इसका। जीपीएस क्या है सर? लोकेशन है सर? जीपीएस एक गूगल का प्रोडक्ट है। जब जैसे आपके मोबाइल में एक मैप होगा, मैप, उसको वही जीपीएस है। मैप जो टैक्सी वाले यूज करते हैं, आपके उधर तो शायद नहीं होंगी, ओला और जो उबर हैं वो ये यूज करते हैं उसको, जीपीएस को लोकेशन फाइंड के लिए होता है जीपीएस, है ना, लोकेशन फाइंड के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आज ज्यादा टॉपिक नहीं हो पाए, चलिए कोई नहीं। आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल ये न्यूज में है ना, बता सकते हैं क्यों है न्यूज में आकाश मिसाइल? कुछ आइडिया है? आकाश मिसाइल न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसको एक्सपोर्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया गया एक्सपोर्ट करने के लिए। तो कभी ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में नहीं दे, किसी वनडे एग्जाम में, मतलब खासकर पीसीएस टाइप में ये क्वेश्चन बन सकता है ना, पीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चन बन सकता है इस तरह का। तो आकाश मिसाइल has been approved by the Union Cabinet for the export। तो ये आकाश मिसाइल जो क्या है, अच्छा ये है क्या आकाश मिसाइल? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर
मिसाइल। क्या है ये? शॉर्ट रेंज है ये, है ना, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल। अच्छा, बता सकते हैं इसकी रेंज कितनी है आकाश की? दैट इज नॉट, क्वेश्चन ये भी बन सकता है सरफेस टू ईयर, है ना, ईयर टू ईयर नहीं है ये, ईयर टू ईयर नहीं है ये, सरफेस टू ईयर है इस। और ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, इसकी जो इसका रेंज है वो 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर, ठीक है। और दैट इज डेवलप बाई DRDO, है ना, DRDO द्वारा इसको डेवलप किया गया है, DRDO द्वारा। और DRDO फुल फॉर्म पता है ना? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इन न्यू दिल्ली, ठीक है, ये न्यू दिल्ली में है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब वेपन्स टूल बनाने के लिए काम करता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए बात की गई है। तो अब सोचो इतना छोटा मिसाइल कौन लेगा नहीं पता, बट इसको फाइनल कर दिया गया है कि आप इसको बेच सकते हो। तो और ये बाकी तो कुछ नहीं ऐसा। हाँ, ये जो भारत जो इंडियन आर्मी के लिए शामिल देखो, ये एयरफोर्स में शामिल की गई थी 2014 में, एयरफोर्स में, ठीक है। और 2015 में इसको शामिल किया गया था इंडियन आर्मी में, ठीक है। तो इसको भारतीय सेना में ये शामिल है, इंडियन आर्मी में भी है और एयरफोर्स में भी है। एयरफोर्स में कब सर? एयरफोर्स में 2014 में इसको एयरफोर्स में शामिल किया गया, 2015 में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया। क्वेश्चन जो बनेगा आपसे प्रीलिम्स में वो ये बनेगा कि आकाश मिसाइल इज सरफेस टू सरफेस या ईयर टू ईयर या सरफेस टू ईयर। क्वेश्चन में भी रिलेटेड द रेंजेस, ये रेंज से रिलेटेड भी हो सकता है। तो केवल ये 25 किलोमीटर है और इसको एक्सपोर्ट करने की बात की गई है ना। एक्सपोर्ट मतलब इसका निर्यात किया जाएगा, गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसको बेचा जा सकता है, ठीक है। और अच्छा, आगे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया था, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, शायद आप कर पाएंगे इजिली। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, टफ कुछ, लेकिन देखते हैं, पुराना टॉपिक पे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए हम कुछ बोलेंगे नहीं बट आपको सिर्फ आंसर बताना है। अच्छा, अगर हिंदी वाला मैं देखूं इसको करके, हिंदी वाला कैसे आएगा ये? हाँ ठीक है, हिंदी वाला भी आ गया, बताएं। शो हो रहा है स्क्रीन पे ना आपको? गुड्डू क्वेश्चन देखिए, स्वप्निल, नाजुका, बताएं। Which statement are true regarding the Skill India mission? Sorry, is not। हाँ बताएं। स्किल इंडिया मिशन, यानी आप ये देखिए यहाँ पे, हाँ, स्किल इंडिया मिशन, इससे क्वेश्चन है ये, है ना, स्किल इंडिया मिशन, ये है स्किल इंडिया मिशन। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सर डी है इसका आंसर, डी है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको लगे, है ना, विच स्टेटमेंट इज नॉट
इज ट्रू रिगार्डिंग या इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा और देखिएगा, और मतलब जो लगेगा हाँ ये नहीं होना चाहिए, ऑड वाला। तो इसमें जो फोर्थ है, इट इज ओनली रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है, ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों है, ठीक है। सर ओनली लग गया ना सर इसमें, अब भी रोजगार केवल, तो इसलिए गलत है ये। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना है, ये जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल। देखो हम जब स्किल की बात करते हैं, और वर्ल्ड इज ए ग्लोब, द ग्लोब एज ए विलेज, तो जो हमारा विश्व है वो गांव की तरह है। तो हम लोग स्किल का मतलब इंडिया से नहीं है, इंडिया से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड नहीं है इसमें। क्योंकि जो भी हम लोग स्किल डेवलप करते हैं वो पूरे वर्ल्ड के काम में आती है। मान लीजिए अगर हम कोई भी स्किल क्या, या कोई भी एजुकेशन है, या कोई भी प्रोफेशन है, वो हर जगह काम आता है, या यूएसए में हो, चाहे पूरे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूके हो, कहीं भी हो। मान लीजिए हमने अगर एजुकेशन में, अगर हमने मेडिकल में हमने कुछ सीखा है, तो फीवर वैसा ही इंडियन को आएगा, वैसा ही यूएसए वाले को आएगा। तो सेम चीज स्किल की है यहाँ पे, है ना, सेम कंडीशन स्किल की है। तो राइट आंसर विल बी डी। दैट मीन इसका मतलब है कि बाकी जो 3 सेंटेंस है उसके बारे में ठीक है ना, बाकी मतलब है ये जो 3 सेंटेंस है उसके बारे में राइट, ये चीज समझना है। तो ये थ्रू दिस स्कीम गवर्नमेंट, हाँ, इम्पार्ट द स्कीम 10 एजुकेटेड 12th 10th to 12th अंडर द मिडिल, ठीक है। ऐसे लोग जो हाई स्कूल और इंटर के बाद ने स्कूल छोड़ दिया, उन लोगों के लिए ट्रेन करने की बात कर रहा है ये है, ठीक है। टाइम तो होने वाला है, और एक इसमें टॉपिक है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, इसको देख लेते हैं केवल, फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, कामधेनु आयोग, है ना, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। तो ये है क्या, बता सकते हैं? सर गायों के लिए बनाया गया है ये आयोग, गायों उनकी की सेफ्टी बनाया के गया लिए। है, ठीक है। और सब मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। देखिए सीधे सीधी बात है कि ये कमीशन है, एक आयोग है, दैट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। यानी ये जो आयोग है वो सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, ठीक है। और मेन जो इसका देखो पर्पस ये नहीं है केवल गाय के लिए है ये, ठीक है। ये सभी ऐसे एनिमल जो दूध देते हैं, दुधारू पशु हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के बनाया गया। जितने भी कैटल्स हैं, जितने भी कैटल हैं, और खासकर ऐसे कैटल जो मिल्क से रिलेटेड हैं, उनके उनके वेलफेयर के लिए और उनके ग्रोथ के लिए बनाया गया, ठीक है। तो बस ये जान लीजिए किसके अंडर में है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है ये। और इसका जो टारगेट है, एम है, टू इंक्रीज एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया, भारत में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली द एनिमल मिल्क रिलेटेड, मिल्क प्रोडक्शन रिलेटेड, स्पेशल ऐसे एनिमल्स को बढ़ावा देना है जो मिल्क प्रोडक्ट हो, ठीक है।
तो देखो इसमें आप लिखते समय कंफ्यूजन क्या आएगा उसको देखिएगा। यहाँ पे टॉपिक के जो नाम है वो है केवल कामधेनु, मतलब इसमें एक एनिमल की बात की गई है ना, एनिमल, और एनिमल की बात की गई है। और दूसरा होता है डेयरी प्रोडक्शन, है ना, या डेयरी इंडस्ट्री। तो डेयरी इंडस्ट्री और एनिमल में डिफरेंस समझिए। डेयरी इंडस्ट्री का मतलब है यू हैव टू डेवलप ए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनिमल एंड रिलेटेड एक्टिविटी। ये चीज किसी को समझ में आ रही है कि ये जो एनिमल है और ये डेयरी प्रोडक्शन है, डेयरी में डिफरेंस क्या है दोनों में? यस सर, डेयरी प्रोडक्शन में वो आएंगे जो दुधारू पशु हैं, और एनिमल हस्बेंड्री में सभी आ जाएंगे जो पालतू डोमेस्टिक हैं वो वाले। नहीं, अगर और भी कुछ हमें समझना है, ठीक है, और भी कुछ हमें जानना है, तो डेयरी इंडस्ट्री को डेवलप करने का पर्पस होता है कि हम एनिमल को भी डेवलप कर रहे हैं, है ना, गुड स्पीसीज, अच्छी अच्छी हम लोग नस्ल लेके आ रहे हैं, हेल्दी फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना, विदाउट पेस्टिसाइड फूड दे रहे हैं उनको, ऑर्गेनिक फूड दे रहे हैं, इससे हेल्दी प्रोडक्ट हो। साथ ये भी है, साथ में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लाइक लेबर फॉर डेयरी, लाइक एनर्जी फॉर डेयरी, लाइक ट्रांसपोर्ट फॉर डेयरी, लाइक मार्केट फॉर डेयरी। तो मार्केट, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर एंड एनर्जी, दे आर ऑल रिलेटेड टू डेयरी इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, वी हैव टू फोकस ओनली एंड ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल, नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी आप गलती से मत कह देना कि मार्केट प्रोवाइड कराना है या लेबर प्रोवाइड कराना, नहीं, मतलब अगर बहुत एकदम इजी भाषा में समझिए, एक किसान है, उसके पास 4 भैंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भैंसों की क्वालिटी पे बात की गई है, फोकस किया गया काव पे, फोकस किया गया एनिमल पे, भैंस पे, कि वो भैंस है या काव है उसका डेवलपमेंट कैसे हो, न कि डेयरी का। यहाँ पे डिफरेंस समझना है आपको, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। अगर इस नाम को समझते हैं, इनमें दोनों समझते हैं तो ठीक है। तो डेयरी में बहुत सारी चीजें हैं। जब डेयरी प्रोडक्शन की बात आती है तो डेयरी प्रोडक्शन में हमें जो मिल्क है उसके कई सारे प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिजाइन करना होता है, और डेयरी प्रोडक्शन में हमें हर तरह का मिल्क शामिल करना होता है, बकरी का भी, गाय का भी, है ना, और जो भी जिस तरह से होते हैं, तो वो सारे मिल्क इसमें। और यहाँ सिर्फ एनिमल की बात हो रही है, और एनिमल में सिर्फ गाय और भैंस की बात हो रही है। और एनिमल की जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं एनिमल की इम्प्रूवमेंट? पहला इम्प्रूवमेंट ये होता है कि जो एनिमल हो, दे आर ऑल शुड बी हेल्थी, वो सभी एनिमल स्वस्थ हों, यानी प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटी। पहली बात लिख लीजिए यहाँ पे, हेल्थ फैसिलिटी, है ना, हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी एनिमल के लिए, है ना, गुड स्पीसीज, अच्छी नस्ल, अच्छी प्रजाति, मतलब ऐसी प्रजाति जो ज्यादा दूध देती हो, है ना, जैसे, अच्छा किसी गाय की कोई नस्ल पता है आपको? एक दो बताइए मुझे, गाय और भैंस की कोई नस्ल पता हो? सब भैंस की तो पता है, गाय की नहीं पता। बताइए क्या है? डेनमार्क जर्सी। जर्सी, ठीक है, ओके, गुड। एगो सर आता है सर, भैंसी आता है सर चेन्नई। चेन्नई, ठीक है। तो इसी तरह की जो बहुत सारी हैं, और बेस्ट जो नस्ल है वो, अब हमें ये भी नहीं पता बेस्ट कौन सी है, बट जो भी मुर्रा आती है, सब पंजाब से आती है मुर्रा। हाँ, मुर्रा नस्ल है, मुर्रा है, उन्ना है, जर्सी है, तो ये क्या है, नस्ल है ना,
अच्छी नस्ल को ज्यादा डेवलप करना, चाहे वो आर्टिफिशियली उससे हो, ब्रीडिंग से हो या नेचुरली हो, कैसे भी हो, है ना। तो इस मेन एनिमल पे फोकस करना है और उसके लिए जो एनिमल का प्रोडक्ट है उसको मार्केट प्रोवाइड कराना है। सिर्फ इतना तक है, बस, ज्यादा नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए मिल्क को मार्केट तक ले जाना, ये फैसिलिटी होगी इसमें, उसके आगे की नहीं है। उसके आगे फैसिलिटी यहाँ होगी डेयरी के पास। तो एनिमल को क्या क्या नीड होती है, हेल्थ की, बीमारी की, दूसरी अच्छी नस्ल हो, और तीसरी जो जो जानवर हैं उनका मार्केट हो उनके लिए। अभी आपको पता है कि ये क्यों चलाया गया है, और पता नहीं हमें ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों लगता है। यूपी में, पूरी इंडिया में लोग गाय को, भैंस को, मतलब लोग जब से यूपी में गवर्नमेंट आई है योगी जी की, तब से लोग गाय को मतलब बांधना छोड़ दिए, पालना छोड़ दिए। समझ रहे हैं? आपने इंडिया में ऐसी बहुत सारी न्यूज देखी होगी कि एक आदमी से खुद की गाय थी और वो ले जा रहा था, कहीं मार्केट ले जा रहा होगा, या मतलब या उसको घुमाने ले जा रहा होगा, या उसको मेडिसिन दिलाने ले जा रहा हो, कैसे। तो पता चला एक क्राउड आया, क्राउड ने उस गाय को ले जाने वाले को मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि आपने देखा राजस्थान में एक केस आया था, उसको मार दिया गया। तो एक तरह से हम बोलते हैं कि जो कामधेनु आयोग है या जो एनिमल हस्बेंड्री है, वो इंडिया में ग्रो करे, और एक तरफ हम ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। जब कोई एनिमल मार्केट में सेल ही नहीं होगा तो कोई क्यों पालेगा, क्यों करेगा उसको, है ना। इंडिया में खासकर यूपी में बहुत ज्यादा है। तो ये है, लोग यहाँ पे चीजों को दिल पे ले लेते हैं, मतलब कल्चर पे ले लेते हैं। गाय हमारी माता है, अरे माता ही है तो हस्बैंड, तो जो एनिमल हस्बेंड्री किसान क्यों करेगा, है ना। अब गाय माता है, माता किसानों के बच्चों को तो खाना नहीं देगी, दूध से थोड़ी काम चलता है। तो जो उस आगे जो बच्चे होंगे गाय के, या जो भी चीजें उसकी मतलब ग्रो करेंगी, तो उनके लिए मार्केट चाहिए। मार्केट है नहीं, ना गाय बिक रही सर धर्म में तो आता है सर गाय का, क्या। धर्म में तो लोग मानता है सर गाय का। यही तो प्रॉब्लम है इंडिया में, यही प्रॉब्लम है। और इसीलिए इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। मतलब लोग गाय को धर्म में मानते हैं, बैल को नहीं मानते हैं, अलग ही कंट्रोवर्सी है। खैर, उस पर आपको नहीं जाना है, बस इतना जान लीजिए कि इसमें एनिमल के डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, अभी हम लोग क्लास को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि 2:30 बजे क्लास, 2:15 बजे क्लास फिर से है। ठीक है।